पहला प्रश्न है, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है? जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है पुनर्जन्म। जब आप पुराणों में देखेंगे तो वहाँ पर 2400 तीर्थंकरों के कई भवों का वर्णन आता है। आदिनाथ भगवान के 10 भव का वर्णन है, शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का वर्णन आया हुआ है, और पार्श्वनाथ भगवान के भी 10 भवों का वर्णन है। महावीर भगवान के भी पूर्वाभील से लेकर के मारीच और आगे चल कर के आखिरी में सिंह से लेकर के 10 पर्यायों का भी वर्णन आया है। तो जिनागम में पुनर्जन्म जो है मौलिक सिद्धांत है। जीव कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता, केवल जीवन समाप्त होता है और फिर पुनः दूसरा जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो जहाँ पुनर्जन्म जिसके माध्यम से जीव की शाश्वतता सिद्ध होती है। वैसे देखा जाए तो साइंस भी कहता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, केवल परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे ही जीव भी जो है परिवर्तित होता है। जहाँ यदि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करना चाहें तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी दुनिया में घटती रहती हैं जिनके माध्यम से पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ सकते हैं। एक आचार्य के संग में एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, उनको अपना पूरा पुनर्जन्म याद है, यानी जाति स्मरण है उनको। और उनका पहले जहाँ पूर्व भव में वो स्त्री पर्याय में ही थीं, डिलीवरी के समय में उनकी डेथ हो गई। और पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण में वहाँ से मरण करके पुनः अपने ही घर में पहले बड़ी लड़की के रूप में थी, बाद में छोटी लड़की के रूप में उत्पन्न हो गई। तो उनको सारा स्मरण है, कहाँ हमारा विवाह हुआ था, सब कुछ उनके स्मरण में है। तो ऐसी घटनाएं कई बार जो है पेपर में भी आती रहती हैं। अब आप कहेंगे कि विदेशों में भी क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं? विदेशों में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो रात में बोलता था, बड़बड़ाता था। तो उसकी पत्नी परेशान थी, डॉक्टर के पास गई। तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि आप अपने पति को दिन में बोलने दिया करो तो रात में नहीं बड़बड़ाएगी। तो उसने कहा नहीं, वो तो दिन में भी खूब बोलते हैं, फिर भी रात में बड़बड़ाते हैं। तो मजाकिया डॉक्टर ने वहाँ पर कहा कि ऐसा करो, आप उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्डर पास में रख कर के रात में सोए। फिर उनके कई दिनों की जो है रिकॉर्डिंग को डॉक्टर ने एनालिसिस किया। उसमें एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा था कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बनाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, पैसे के लिए मुझे चित्र बनाना पड़ रहा है। और जब उन्होंने खोज की तो एक आर्ट गैलरी में एक कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया। और आप जानते हैं कि जो भी आर्टिस्ट होता है वो अपने नाम को लिख देता है। तो वहाँ पर पुरानी आर्ट गैलरी में एक चित्र में वहाँ पर जेम्स कैरल बेकविथ ये नाम मिला। फिर देखा गया कि भाई उसकी कोई लिखी हुई कोई चीज़, तो ऑटोबायोग्राफी भी उसमें प्राप्त हो गई, आत्मकथा। और उसके माध्यम से उसमें भी वो सेंटेंस था, जो उसमें बहुत सारे जो सेंटेंस जब मैच किए गए तो इससे पता पड़ा कि जेम्स कैरल बेकविथ मर कर के रॉबर्ट ब्रूनो के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो ऐसी कुछ घटनाओं को देख करके जहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत को, क्योंकि आत्मा कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होती, वो अपनी एक पर्याय पूर्ण करके दूसरी पर्याय के लिए गति कर जाती है। और जब पूरे कर्मों को नष्ट कर देती है तब वो शाश्वत स्थान मोक्ष को प्राप्त करके फिर पुनः संसार में नहीं आती। अगला प्रश्न है, 10 लक्षण में उपवास करके कई लोगों को जो है शादी ब्याह के समान भोजन देने और वहाँ चीकट आदि जो दी जाती हैं, क्या ये उचित है? तो जहाँ विवाह जैसी स्थिति नहीं, उद्यापन जरूर किया जाता है। और उद्यापन में जहाँ पात्रदान और शास्त्रदान आदि का वर्णन आता है, लेकिन लोगों ने उसको जो है विवाह जैसी ही पद्धति बना ली है। और उसके कारण में कई बार जो सामर्थ्य नहीं होती जिनकी, वो उपवास करने से भी डरने लगते हैं। तो सही प्रथा ये नहीं है, बल्कि उस समय में 10 दिन तक जो है उसने भोजन नहीं किया, बाद में सब लोगों को भोजन कराता है। और भोजन जो होता है शादी जैसा भोजन होता है, शुद्ध भोजन होता नहीं है। तो उसके माध्यम से कोई समझे कि हम पुण्य कार्जन कर रहे हैं, तो ये प्रथा ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है,
सौधर्म इंद्र की 40 नील सचियाँ के वियोग होने पर उनकी क्या दशा होती होगी। 40 नील सचियाँ एक सौधर्म इंद्र के जीवन में निकल जाती हैं, तो इससे ये सिद्धांत तो है कि वहाँ पर इंद्र की जो है आयु बहुत ज़्यादा होती है और देवियों की आयु कम होती है। जहाँ हरिवंश पुराण में देवियों की आयु का वर्णन आया है, तो पहले स्वर्ग में जो है 5 पल्ले की आयु होती है, फिर 2-2 पल्ले आगे बढ़ाते बढ़ाते 12वें स्वर्ग तक जो है वहाँ पर 27 पल्ले हो जाती है, और उसके बाद में फिर 7-7 पल्ले की आयु बढ़ती है, तो जा कर के 16वें स्वर्ग में 55 पल्ले की आयु हो जाती है। और जो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, तो उसके जीवन में 40 नील सचियाँ निकल जाती हैं। लेकिन चूँकि सम्यक दृष्टि होता है सौधर्मेंद्र, इसलिए वो समझता है ये तो स्वभाव है, संयोग हुआ है तो वियोग के रूप में अवश्य ढलेगा। और जो उसकी देवियाँ होती हैं वो तो बीच बीच में चली जाती हैं और आखिरी समय में वो छूट भी जाती हैं, लेकिन सची जो है साथ में ही उनके अवसान को प्राप्त होती है, आखिरी जो सची रहती है। तो इस प्रकार से ये जो है इस प्रकार का उनका जीवन रहता ही है, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो उसमें गाफिल नहीं होते, बाकी लोग जो हैं गाफिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध भगवान निराकार होते हैं तो मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। तो सिद्ध भगवान निराकार होते हैं, लेकिन अरहंत भगवान जो हैं साकार होते हैं, इसीलिए छडाला में कहा सकल निकल परमात्म द्वैविध। तो जो देह सहित परमात्मा होते हैं तो उनकी जो है आकार सहित जो है प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, और अकृत्रिम चैत्यालय में अधिकतर जो बिंब हैं वहाँ पर अरहंतों के बिंब हैं। और ये जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो किसी ने बनाए नहीं हैं, जहाँ नंदीश्वर आदि और उस स्वर्गों में, और जहाँ मध्यलोक में 458 हैं और नीचे भी हैं, तो इनमें सब में वहाँ पर अरहंतों की आराधना होती है। इसलिए मूर्ति पूजा जिनेंद्र भगवान की जिन शासन में हमेशा से बतलाई गई है, कोई अर्वाचीन पद्धति नहीं है। एक आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं, उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने कहा कि जैन धर्म के माध्यम से मूर्ति पूजा हमारे यहाँ आई। हम लोगों के यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, केवल यज्ञ होते हैं। ये मूर्ति पूजा का विधान जैन लोगों से हमारे यहाँ आया। और उन्होंने उस समय लिखा कि वहाँ उनके मतलब इतिहास की दृष्टि से उन्होंने देख करके बताया कि गिरनार में 5वीं टोंक के ऊपर जो प्रतिमा है वो उनकी दृष्टि में सबसे प्राचीन प्रतिमा उन्होंने उसमें अपने ग्रंथ में उल्लेखित किया। अगला प्रश्न है, स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने के लिए क्या करें। स्त्री पर्याय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने लिए तो देह से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और उसमें सबसे पहला तो जो है, एक बार यदि सम्यक दर्शन हो जाता है, और सम्यक दर्शन के साथ साथ में यदि वृत्ति बनते हैं, तो क्योंकि सम्यक दर्शन के छूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, वृत्ति बनने के बाद में संलेखना पूर्वक मरण करते हैं तो संसार भी बहुत छोटा, 7-8 भव में ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति हो जाती है। और साथ साथ में ज़्यादा जो है अपने आप को जो सजाने की भावना होती है, उससे जो है अपने लिए ऊपर उठना चाहिए। जो पुरुष वर्ग में भी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सजाते हैं, तो आगे जो है स्त्री पर्याय को प्राप्त करने का ही उनमें उनका प्रक्रम चालू हो गया है। और साथ ही साथ में तीव्र राग से बचना चाहिए। जहाँ अकलंग देव ने तीव्र राग से भी स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है। जहाँ कथानक में आता है अकृत पुण्य, जब उनकी माता मिष्टदाना जो उनके उपदेश के माध्यम से यानी लेकर के गुरु के पास में गए थे और उन्होंने आरिका के व्रत धारण कर लिए थे, लेकिन आखिरी समय में कि मेरा एक पुत्र था और वही मेरा पुत्र होवे, ऐसी उनके उस समय में निदान के भाव हो गए। तो यहाँ पर स्त्री जो है पर्याय को छोड़ करके स्वर्ग में देव बने और वहाँ से पुनः आकर के फिर स्त्री पर्याय तीव्र राग के कारण प्राप्त कर ली। इसलिए अपने को तीव्र राग से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्णी जी के बारे में बतलाइए। वर्णी शब्द जो है वो वृत्ति के लिए आता है, और बहुत सारे वर्णी हुए हैं, जिसमें प्रथम वर्णी के रूप में जहाँ अपन लोग जानते हैं उनके लिए वो गणेश प्रसाद जी वर्णी। वैसे तो कई वर्णियों का वर्णन और भी आया है, लेकिन गणेश प्रसाद जी वर्णी उनका विशेष रूप से वर्णन इसलिए क्योंकि वो जाति से जैन नहीं थे, फिर भी उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। उनके पिता जहाँ मड़ावरा में रहते थे उत्तर प्रदेश में, और जैन लोगों के बीच में रह कर के उनको जैन संस्कार नमोकार मंत्र पर सिद्धांत हो गया था।
जब उनका आखिरी समय मरण का था तो उस समय उन्होंने अपने पुत्र गणेश प्रसाद बर्णी तो नहीं तो गणेश प्रसाद जी से कहा उस समय कि ये नमोकार मंत्र जिस धर्म का है उस धर्म पर सिद्धांत रखना। एक बार वो जंगल में से अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और सामने से शेर आ गया और उस समय नमोकार मंत्र पढ़ते हुए दोनों वहाँ पर खड़े रहे, शेर सामने से रास्ता काट करके निकल गया। तो उनकी सिद्धांत और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि इस धर्म को कभी मत छोड़ना। और जहाँ वो रहते थे वहाँ पर जैन मंदिर था, जहाँ शाम को सभा होती थी धर्म सभा, उसमें वो बच्चा जो है बैठता था और पद्म पुराण का वाचन सुन करके उसको जैन रामायण के ऊपर विश्वास हो गया। और उसने उस समय में जहाँ प्रसंग आता है कि केवली की गंध कुटी में सब लोगों से पूछते हैं नियम लो, तो वहाँ पर पंडित जी ने भी इनसे नियम पूछा तो उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। और उन्होंने लिखा अपनी जीवन गाथा में कि उसके माध्यम से हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो गया। और उनके जीवन में बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, उसमें एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने स्यादवाद विद्यालय की स्थापना करवाई, जहाँ एक सिक्का किसी व्यक्ति ने दिया था, उसमें 64 पोस्ट कार्ड उस समय आते थे और उन्होंने 64 सेठों को लिख करके कि बनारस की नगरी जहाँ पर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, जैन धर्म का अध्ययन करने के लिए कोई भी संस्था नहीं है। और उन्होंने जब इस प्रकार का प्रक्रम किया तो उसके माध्यम से लोगों की स्वीकृति प्राप्त हुई, वहाँ विद्यालय खुला और उस विद्यालय में स्वयं उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। तो एक विद्यार्थी ने स्वयं विद्यालय खुलवाया और इस प्रकार से उन्होंने जो विद्यालय खुलवाया उसी से जो है सारे विद्वान निकले और उनके माध्यम से बड़े बड़े ग्रंथ जो समझ नहीं पाते थे लोग, अपने आप को जैन कहने से भी लोग डरते थे क्योंकि जब अध्ययन नहीं होगा तो लोग कुछ भी कह देते थे, डरते थे। तो उसके माध्यम से जैन धर्म की बहुत जो है प्रभावना हुई। उनके बनाए हुए बहुत सारे गुरुकुल आज भी जो हैं चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भगवान षटकर्म का उपदेश देते हैं, उसमें 80 के माध्यम से हिंसा भी होती है, तो फिर ऐसा उपदेश क्या ठीक है जहाँ 80 का जो है उपयोग केवल हिंसा के लिए नहीं रक्षा के लिए भी किया जाता है? और श्रावक जो होता है वो विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। विरोधी हिंसा का त्याग कर दे तो फिर वो अपने धर्म का किसी का भी संरक्षण नहीं कर सकता। तो इसलिए जहाँ देश की जो है रक्षा करते हैं उसके माध्यम से अपन लोग अच्छे से धर्म ध्यान कर पाते हैं। तो जहाँ पुलिस आदि का कार्य रक्षा के लिए रहता है तो वो 80 कर्म जो है वो वहाँ पर हिंसा के लिए नहीं बल्कि जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है, देव सम्यक दर्शन कब प्राप्त कर सकते हैं? देवों के लिए जैसे ही वो पर्याप्त होते हैं अंतर मुहूर्त के बाद में ही, यानी अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति में लगता है उनको 16 वर्ष जैसी उनकी काया हो जाती है और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ देवों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के अन्य भी कारण बतलाए जाते हैं, तो उसमें वैसे तो एक जाति स्मरण होता है, तो जाति स्मरण के माध्यम से उनके लिए सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर एक सम्यक दर्शन का कारण है जिन महिमा सम्यक दर्शन, जिन महिमा से सम्यक दर्शन। तो जिन महिमा से सम्यक दर्शन 16वें स्वर तक के देवों के लिए होता है। उसमें ऐसा होता है कि जो छोटे देव होते हैं वो अपने अपने इंद्रों को भगवान जैसा समझते हैं और जब देवादिदेव की सेवा में इंद्र आदि जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि वास्तव में तो भगवान ये हैं, तो उसके माध्यम से उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। ये 16वें स्वर तक रहता है क्योंकि 16वें स्वर तक के ही देव नीचे आते हैं, उसके ऊपर के देव नीचे नहीं आते। तो ऊपर के देव सारे जो हैं वहाँ पर नीचे के जो है सारे दृश्य को देखते हैं, लेकिन जो साक्षात अपनी आँखों से देखते हैं उसका प्रभाव अलग रहता है और अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से देखते हैं उसका प्रभाव अलग रहता है। तो इसी प्रकार से जहाँ टीवी आदि पर आप देख करके करते हैं वो एक अलग होता है और साक्षात जो देखते हैं उसका एक प्रभाव अलग होता है। तो एक ये होता है और एक होता है सम्यक दर्शन का कारण देवर्दी दर्शन। तो देवर्दी दर्शन ये 12वें स्वर तक होता है। तो 12वें स्वर तक के देवों के पास में लेशा पद्म लेशा तक होती है, तो उसके कारण में उनकी दृष्टि दूसरे जो बड़े महर्दिक देव हैं उन्होंने ऐसी रिद्धि क्यों प्राप्त की, तो उन्होंने पूर्व में तपस्या की है, ऐसी दृष्टि जाती है तो उसके कारण में उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन 12वें स्वर के ऊपर नहीं होता, तो इसका कारण क्या है कि ऊपर शुक्ल लेशा होती है। तो इसके माध्यम से एक सिद्धांत ये भी कि शुक्ल लेशा वाले जो होते हैं वो दूसरों की ओर दृष्टि नहीं डालते, नहीं तो जो है दूसरों की ओर दृष्टि डालो तो सब जो है कलह का ही कारण होता है। इसलिए अपने लिए भी मंदिर में आते हैं तो इस सिद्धांत को याद रख करके कि कलह से बचना है तो अपनी दृष्टि भगवान से रखो, अपने कार्य से रखो, तो अपन कलह से बच सकते हैं।
और एक जो है उनके लिए धर्म श्रवण का कारण है, तो धर्म श्रवण तो उनके सबके लिए हो जाता है, जहाँ 16वें स्वर तक के देव समोषण में आकर के श्रवण करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और ऊपर के देव जो रहते हैं नवग्रहवेग के, क्योंकि नवग्रहवेग तक ही मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, तो वो आपस में वहाँ पर चर्चा करके धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या गंधोदक को पी सकते हैं? गंधोदक का पान करना निषिद्ध है, क्योंकि यदि गंधोदक का पान करेंगे आप तो उसके माध्यम से वो जाकर के मलमूत्र के रूप में परिवर्तित होगा, तो कितनी बड़ी जो है असाधना हो जाएगी। जहाँ हमने एक कथानक के रूप में सुनाया था कि मैसूर के राजा जो जैन नहीं थे, लेकिन गोमटेश भगवान के प्रति उनकी आस्था थी, और वो उनकी यहाँ जैसी पद्धति रहती है चरणामृत का पान कर लेते थे वो, और उसके कारण में एक जो उनका जो शत्रु राजा था जो जीत नहीं पा रहा था, उनको जीतने के लिए उसने पुजारी के लिए प्रलोभन दे करके कि इसमें विष मिला दो। पहले तो उसने मना कर दिया, और बाद में जब उसको डराया कि तुम यदि नहीं मिलाओगे तो तुम्हारी परिवार को नष्ट कर देंगे, और यदि कर दोगे तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तो उसने देखा दोनों तरफ जो है बड़ी दिक्कत है, उसने तैयार हो गया। लेकिन जब विष मिलाने के बाद में गंधोदक देने लगा तो उसके हाथ आज कँप रहे थे, और उन्होंने पूछा कि आज क्यों ऐसे हाथ कँप रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसको मत लो, कोई दूर से छिप करके देख रहा है, आप इसको आज मत ग्रहण करो, इसमें विष मिलाया हुआ है। वो अपने हाथ को पीछे खींचता है, लेकिन वो आगे बढ़ करके उसको पकड़ लेते हैं और पूरा पान कर जाते हैं। लेकिन उनकी आस्था का प्रभाव कि वहाँ पर जो है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ विष भी अमृत हो जाता है भक्ति के माध्यम से, तो वो उनकी बात अलग है। लेकिन अपने यहाँ तो जो है गंधोदक का पान निषिद्ध है, केवल उत्तमांग में अपने मस्तक पर धारण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, उपवास का संकल्प कब कर सकते हैं? उपवास का संकल्प यदि आप प्रोषदोपवास कर रहे हैं, प्रोषदोपवास जैसे साधु आहार करते हैं, तो साधु आहार एक टाइम करने के बाद में अगले दिन उपवास करते हैं, तो उस आहार की बेला के बाद ही जो है उपवास का संकल्प कर लेते हैं। फिर यदि श्रावक रहते हैं, यदि शाम को भी भोजन करते हैं, तो शाम के बाद में आप भोजन के बाद में संकल्प कर सकते हैं कल उपवास करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्वास्थ्य आदि ठीक नहीं हो, कई बार ऐसा लगता है कि कल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उपवास, तो कई लोग जो है रात्रि निकल जाने के बाद सुबह अच्छा लगता है तो सुबह भी उपवास ले लेते हैं। लेकिन जितनी पहले संकल्प होगा उतना उसका लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ में एक चतुर्थ उपवास कहलाता है। चतुर्थ उपवास की जो है आगम में संज्ञा आती है कि भगवान ने षष्ठोपवास के साथ दीक्षा ली, चतुर्थोपवास के साथ दीक्षा ली, तो षष्ठोपवास का अर्थ होता है छठी बेला में आहार करेंगे। तो उसका मतलब षष्ठोपवास का अर्थ 6 उपवास नहीं है, षष्ठोपवास करते है बेला, इसीलिए अष्टोपवास इसको अट्ठम बोलते हैं। अट्ठम का अर्थ है तेला। तो ये शब्दों का जो है सही जो है अर्थ नहीं मालूम होने के कारण में कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो उसमें षष्ठोपवास कर 6 उपवास लगा लेते हैं, नहीं वहाँ पर लेकिन बेला और जो चतुर्थ उपवास होता है चौथी बेला में। तो कैसा हुआ कि आज सुबह आहार किया, शाम की बेला छूट गई, फिर अगले दिन की दोनों बेला छूट गई, और चौथी बेला में फिर भोजन करेंगे, तो वो चतुर्थ उपवास कहलाता है, एक उपवास हुआ, ऐसा रहता है। अगला प्रश्न है, सूतक पातक में गंधोदक लगा सकते हैं क्या? हाँ, सीधी सूतक पातक में कोई दे देता है तो गंधोदक लगाने में कोई बाधा नहीं है। जहाँ नवजात शिशु रहता है उसके लिए भी जो है गंधोदक लगा सकते हैं, कोई दे दे तो वहाँ पर उसको लेकर के लगा सकते हैं। सूतक पातक में दर्शन पूजन की क्या विधि है? सूतक पातक में जहाँ जैसी परंपरा होती है वैसा किया जाता है। जहाँ 3 दिन के बाद में समाज के लोग लेकर के आते हैं, समाज के लोग अंदर मंदिर में सब लोगों को जिनके घर में हुआ है उनको लेकर के आते हैं, तो उस समय में जब वो लेकर के आते हैं अपन पहले से प्रवेश कर जाओ तो फिर अच्छा नहीं है, तो 2 दिन तक जो है इंतजार करके तीसरे दिन उनके साथ आते हैं। और जहाँ मंदिर के बाहर से, आपके यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठ करके बाहर से भी जो लोग वहाँ पर आराधना भी कर सकते हैं, तो उसमें दर्शन का तो 1 दिन का भी निषेध नहीं है। जिस दिन गमी भी होती है उस दिन भी जो है वहाँ पर बाहर से जो है मंदिर के दर्शन करके ही अपने लिए जो है कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से सूतक पातक में जहाँ जो लोग जो पति के निधन होने के बाद में कई बार ऐसा रहता है कि 1-1 महीने तक जो है मंदिर में आराधना नहीं करते, लेकिन सूतक पातक तो केवल 13 दिन का ही बताया है, और उसमें जहाँ 13 दिन के बाद में फिर जो है कोई निषेध नहीं है आपकी आराधना करने में। 13वें दिन तो जहाँ शांति विधान आदि करते ही हैं। और उसमें एक घटना जो है बेनाड़ा जी ने सुनाई थी कि एक जयपुर में एक धापोबाई थी और उसके पति का निधन हुआ, पति को ले गए, मंदिर में जो है आराधना हो रही थी, वहीं पास में जो है वो पहुंच कर के आराधना करने लगी। तो
लोगों ने कहा कि भाई ये तो गजब हो गया, जहाँ महीने महीने भर तक लोग नहीं दिखाई देते, आज ही पति का निधन हुआ, आज यहाँ पर आ गई। तो उससे पूछा तो उसने कहा कि ये बताओ कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं मर करके कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं मर करके स्वर्ग जाते हैं। तो कहने लगे जब स्वर्ग जाते हैं, देव बनते हैं, तो फिर क्या करते हैं? तो कहने लगे नंदीश्वर की जा करके वंदना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। तो कहने लगे ये कहाँ की जो है रूढ़ी है कि जिसका मरण हुआ है वो तो जा करके भगवान का अभिषेक पूजन कर ले, और हम जो हैं उसके रोते हुए भगवान की पूजन नहीं कर सकें। तो उनको समझ में आया। तो वहाँ पर यदि कोई मतलब यदि करना चाहे तो भगवान की जो है बिना द्रव्य के, क्योंकि उस समय में इतनी शुद्धि नहीं रहती है कि आप उन सब कार्यों को अच्छे से संपादित कर सकें। तो बिना द्रव्य के और बिना जिनवाणी के छुए यदि आप आराधना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर क्या बचपन में माता के दुग्ध का पान भी नहीं करते? हाँ, तीर्थंकर जो है माता के दुग्ध का पान भी नहीं करते। उनके अंगूठे में अमृत को रख करके इंद्र चला जाता है और उसके माध्यम से उनका जब तक छोटे रहते हैं तब तक वर्धन होता है। बाद में सब देवो पुनीत द्रव्य उनके लिए। तो वहाँ पर माता पिता जो है सारे भोजन आदि के लिए सब व्यवस्थाएं भले ही करते हैं, लेकिन देवलोक कब परिवर्तित करते हैं पता नहीं पड़ता। जहाँ देवों के द्वारा जो आहार चंद्रगुप्त मुनिराज के लिए दिया था तब मुनिराज समझ नहीं पाए थे, तो फिर सामान्य श्रावक की तो क्या बात है। तो ऐसी स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी उम्र में किसने केवल ज्ञान प्राप्त किया तीर्थंकरों में? तो सबसे छोटी उम्र में पार्श्वनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, यानी जब मुनि अवस्था में थे। क्योंकि वैसे देखा जाए तो 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ भगवान का भी और महावीर भगवान का दोनों का जो है दीक्षा का जो है काल है। लेकिन पार्श्वनाथ मुनिराज के लिए केवल 4 महीने लगे, तो 4 महीने बाद ही उनको केवल ज्ञान हो गया। और महावीर भगवान के लिए 12 वर्ष लगे। इसलिए जो है सबसे कम उम्र में जो तीर्थंकरों को, मल्लीनाथ भगवान के लिए अपन देखें 6 दिन में ही केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उनकी उम्र उस समय में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद में क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी तो बचपन का काल भी बढ़ जाता है, तो इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का सबसे छोटी उम्र में तीर्थंकर बनना स्वीकार है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा शासन काल किसका रहा? सबसे छोटा शासन काल भी पार्श्वनाथ भगवान का रहा, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का काल जो है केवल मात्र 278 वर्ष तिलोय परिणति में लिखा है। और महावीर भगवान का शासन काल जो लिखा हुआ है 21,000 वर्ष, और उसमें भी 48 वर्ष अधिक। तो इस प्रकार से ये 48 नहीं 42 वर्ष अधिक, क्योंकि 30 वर्ष में और 72 वर्ष की उनकी आयु थी, तो 42 वर्ष, तो इतना उनका जो है अधिक है। तो इस प्रकार से सबसे छोटा शासन काल भी पार्श्वनाथ भगवान का है। अगला प्रश्न है, समोशरण छोड़ने का काल अलग अलग क्यों है? समोशरण छोड़ने का काल अलग अलग, ये जहाँ तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा जब रुकती है उसके बाद में समोशरण छूटता है। वैसे तो आयु कर्म की उदीर्णा तो 7वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही छूट जाती है। तो उसमें जहाँ आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पहले जो है समोशरण को छोड़ दिया था, और महावीर भगवान ने 2 दिन पहले, और बाकी सारे तीर्थंकरों ने 1 महीने पहले समोशरण छोड़ दिया था। इसमें ऐसा लगता है कि महावीर भगवान ने जिनके जो है शासन काल में आखिरी समय में जो है उन्होंने केवल 2 दिन का, तो आखिरी बार जो है वाणी मतलब खिरने वाली थी, इसलिए उन्होंने जो है ज़्यादा समय अपन लोगों के लिए दिया, ऐसा अपन उनकी करुणा को मान सकते हैं। वैसे तो ये मन के द्वारा कार्य नहीं होता, ये सब जो है अपने आप ही व्यवस्थित होता रहता है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या करें कि मन में बुरे विचार उत्पन्न ना हो? अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि अपने लिए 6 जो आवश्यक हैं उनमें अपने आप को व्यवस्थित रखें तो उसके माध्यम से फिर अपना मन जो है इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए अपने लिए जो है स्वाध्याय आदि में अपने आप को लगा करके रखें, तो उसके माध्यम से अपन जो है इन फालतू कार्यों से बच सकते हैं। जहाँ पर 33 सागर की आयु रहती है सर्वार सिद्धि में, और वहाँ पर वो स्वाध्याय करते करते इतना लंबा काल व्यतीत कर लेते हैं, मन में जो है कभी भी उनके और कुछ बातें नहीं आती। अगला प्रश्न है,
16 स्वर्ग में कहाँ तक जा सकते हैं? श्रावक की अपेक्षा से पूछा है कि 16वें स्वर्ग में, जैसे उसमें आता है यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, तो वो जो है व्रती जो होता है वो 16वें स्वर्ग में 16वें स्वर तक जा सकता है, और अव्रती जो रहते हैं वो केवल 12वें स्वर तक जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि जो रहेंगे वो 12वें स्वर तक जा सकते हैं। और वैसे यदि सम्यक दृष्टि नहीं भी हैं, अन्य मत के भी जो हैं साधक जो रहते हैं वो भी तपस्या करके 12वें स्वर तक उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन 12वें स्वर के ऊपर नहीं जा सकते। और जहाँ संगनन की बात होती है तो इस समय में पंचम काल में अंतिम 3 संगनन होते हैं। तो जो अंतिम संगनन वाले हैं वो केवल 8वें स्वर तक जा सकते हैं, फिर जो 5वें संगनन वाले हैं वो 12वें स्वर तक जा सकते हैं, और जो चौथे संगनन वाले हैं वो जो है 16वें स्वर तक उत्पन्न हो सकते हैं। और ऊपर की अपेक्षा से देखें तो जो तीसरा संगनन होता है उसमें ग्रीवेक तक जा सकते हैं, और दूसरे संगनन वाले जो अनुदेश तक जा सकते हैं, और पहला संगनन वाले जो होते हैं वो सर्वार सिद्धि भी और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुनते हैं कुंभकर्ण मुक्ति को गए हैं, उनकी जीवन में कैसी चर्या थी? जहाँ अन्य मत की जो है रामायण आदि देख करके लोगों के मन में कि वो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे, इस प्रकार की धारणा है। लेकिन आप यदि पद्म पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि वो प्रतिदिन श्रावक के नियमों का पालन करते थे, यानी प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते थे। उन्होंने मुनि बेला का भी व्रत लिया था, यानी मुनियों के आहार के बाद में भोजन करेंगे। एक उनके नाम के बारे में कि कुंभकर्ण की जगह उनका नाम भानुकर्ण था, और उनकी ससुराल का नाम कुंभपुर था। तो ससुराल की बातें सुनने के कारण में उनका नाम कुंभपुर की ओर कर्ण लगे हुए हैं, इसलिए उनका नाम कुंभकर्ण पड़ गया था। पद्म पुराण के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं जैन धर्म में परिवर्तित हुए। जैसे भी बताया था बर्णी जी के बारे में, ऐसे ही एक जीवानंद शास्त्री थे, वो वैष्णव थे, और उनको किसी ने पद्म पुराण पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ करके इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। एक बाबा भागीरथी थे, तो वो दिल्ली के रहने वाले थे, उनके लिए भी किसी ने पद्म पुराण पढ़ने के लिए दिया। वो कहीं पर जा रहे थे यमुना में नहाने के लिए, उन्होंने सुना कि जैनों में भी जो है राम के बारे में चर्चा होती है। फिर उनके लिए जब पद्म पुराण मिला उन्होंने पढ़ करके और उन्होंने भी जैन दर्शन स्वीकार किया। और वो बाबा भागीरथी और बर्णी जी दोनों ने ही स्यादवाद विद्यालय खुलाया था। तो बाबा भागीरथ उसमें वहाँ पर जो संस्थापक बने थे, उसको चलाने वाले, और ये जो है उसमें पढ़ने वाले बने थे। अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों का समोषण का विस्तार क्या उत्सर्पणी में भी बढ़ता है? हाँ, वो तो उत्सर्पणी का नाम ही है कि जहाँ पर वृद्धि होती है, तो जहाँ आयु की और अपनी हाइट की वृद्धि होती है उसके माध्यम से उसमें भी वृद्धि होती है। जहाँ अभी वर्तमान के अपन देखें समोषण में, तो भगवान आदिनाथ का समोषण 12 योजन का था, और आधा आधा योजन सब में घटते घटते 1.5 योजन हो जाता है नेमिनाथ भगवान के काल में, और 1 योजन है महावीर भगवान के काल में। तो फिर इधर पर जो है चौथाई की घटात होती है, तो 1.25 योजन जो है पार्श्वनाथ भगवान का समोषण है। इसमें पहले एक बार सुनाया था कि नेमिनाथ भगवान के शासन काल में 10 धनुष ऊंचाई है, और 10 धनुष ऊंचाई ये 70 मीटर के लगभग पड़ती है, नहीं 70 फीट के बराबर, नहीं 60 फीट, तो 60 फीट की है। और उधर पर जहाँ द्वारिका में सामुद्रिक जो पुरातत्व विभाग ने खोजा है वहाँ पर 70 फीट के दरवाजे मिले हैं। तो 70 फीट के दरवाजे 60 फीट के लोगों के लिए, तो इससे जो है सिद्ध होता है कि धीरे धीरे ये अवसर्पणी काल में हाइट कम होती गई। अगला प्रश्न है, विद्याधर कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं? विद्याधर विद्याओं के माध्यम से अपने जीवन को चलाते हैं। इस समय में विद्याधर यहाँ पर नहीं आते, ये विजयार्ध पर्वत पर, वहाँ पर 110 नगरियाँ हैं, वहाँ पर ये रहते हैं, और वहाँ पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर हमेशा चौथा काल रहता है। अभी भी वहाँ पर कोई केवली हो सकते हैं, और ये विद्याओं के माध्यम से, जिसमें माता के द्वारा इनको विद्याएं प्राप्त होती हैं, पिता के द्वारा विद्याएं प्राप्त होती हैं, और स्वयं भी अर्जित करते हैं। जिसमें देखें तो अपन जो रावण भी था वो भी विद्याधर था, हनुमान भी थे वो भी विद्याधर थे, तो विद्याधर वंश के ही थे। अगला प्रश्न है, सामूहिक पुण्य पाप क्या है? सामूहिक पुण्य पाप, सामूहिक रूप से यदि अपन पुण्य के कार्य करते हैं
तो उसमें जो अपने लिए पुण्य की प्राप्ति होती है वो सामूहिक पुण्य कहलाता है। तो उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य जब प्राप्त होता है तो उसके उदय के समय में अपने लिए सामूहिक कोई कार्य, धार्मिक कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। और जहाँ सामूहिक पाप का उदय होता है तब उस समय में जैसे कोरोना आदि था, पूरे विश्व को ही जिसने अपने चपेट में ले लिया था, तो ऐसे सामूहिक जब पाप का होता है। अब सामूहिक पाप कैसे होता है? आजकल टेलीविज़न, मोबाइल के माध्यम से कोई चीज़ जो है कोई शेयर कर देता है, सारे लोग देख करके उसकी अनुमोदना कर देते हैं। अब उसमें जो है अनुमोदना, जहाँ पाप की अनुमोदना हो जाए तो सब लोगों को जो है पाप का उसमें मिल जाता है। पद्म पुराण में एक उदाहरण आता है कि एक गांव से मुनिराज का संघ निकला और उसमें सब लोगों ने मिल करके उन महाराज की, जो दिगंबर रथ से परिचित नहीं थे, उनकी भर्त्सना की, कई लोगों ने पत्थर भी फेंके। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने जो है रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक बेचारा क्या कर पाता। तो उसमें जो है सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ पर मर कर के, और उसमें कारण ऐसा हुआ कि उस नगर के, उस गांव के व्यक्ति ने चोरी की राजा के यहाँ। तो राजा ने सोचा कि इस गांव के लोग सारे चोर हैं, उसने आग लगवा दी। तो सारे लोग मरण को प्राप्त हुए, मर करके वो गिजाई की पर्याय में उत्पन्न हुए। फिर मरने के बाद में वहाँ से जा कर के चक्री के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो वहाँ पर भी सामूहिक रूप में ही उनका मरण होता है। तो ये इस प्रकार से सामूहिक पाप का उदय होता है। और उस समय में वो व्यक्ति जिसने मुनिराजों की सेवा की थी, वो वहाँ पर जिस समय में आग लगाई गई थी उस समय में बाहर गया हुआ था, तो उसका हित उसमें नहीं हुआ। एक बार आचार्य धर्मसागर जी उत्तर प्रदेश में किसी नगर में पहुँचे और रास्ते में कुछ दुर्घटना हुई। उस समय में ऐसा हुआ, छोड़ने वाले जो लोग थे वृद्ध होने के कारण में पीछे रह गए और महाराज आगे आगे निकले। तो उस समय में किसी गांव में उन लोगों ने पत्थर फेंके और महाराज वहाँ पर अपने जिस जगह पर जाना था वहाँ पहुँचे, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। 8-10 दिन बाद एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति उस गांव से आया और महाराज के चरणों में निवेदन करने लगा कि महाराज, आपके प्रताप से हम लोगों के यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने आपके यहाँ पर पत्थर फेंके थे उनके घर में, उनके खेतों में इतने ओले गिरे कि उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। तो आपने जो है उनको श्राप दे दिया। तो उस समय में धर्मसागर जी महाराज ने कहा कि दिगंबर साधु कभी किसी के लिए श्राप नहीं देते, वो तो अपने कर्म का फल वो स्वयं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साधु कभी किसी का अहित नहीं करते। तो ऐसा जो है सामूहिक यदि इस प्रकार के कार्य होते हैं तो सामूहिक पुण्य और पाप का फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। चलिए अब अपन थोड़ा सा ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। नेमिनाथ भगवान के दादाजी जब एक केवली की गंधकुटी में पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपके ऊपर उपसर्ग किसने किया? भगवान ने बताया कि 2 मित्र थे, विदेश से व्यापार करके लौटे और टैक्स नहीं देना पड़े इसलिए उन्होंने जो धन संपत्ति थी उसको, जहाँ पर चुंगी लगती है उसके बाहर जंगल में उसको ज़मीन में गाड़ करके कि फिर अंधेरा होने पर अपन इसको लेकर के चलेंगे। और जब उसको लेने के लिए पहुँचे तब तक कोई उसको ले जा चुका था और दोनों आपस में लड़ने लगे कि तुम अकेले में पहले लेकर के चले गए। और लड़ते लड़ते दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। आर ध्यान के माध्यम से त्रियंचों की पर्यायों में बार बार कभी सींग वाले बनते थे तो आपस में सींगों से लड़ कर के, और फिर जो है कई पर्यायों में भटक कर के बानर की पर्याय को प्राप्त हुए। उस पर्याय में भी आपस में लड़ाई करते हुए एक मरण को प्राप्त हो गया और दूसरा घायल अवस्था में सम्मेत शिखर में पड़ा हुआ था। चारण रिद्धिधारी मुनिराज का समागम उसके लिए मिल गया और उसने उन मुनिराजों के माध्यम से नमोकार मंत्र का श्रवण किया और उसके कारण वो जाकर के देव में उत्पन्न हुआ। वहाँ से आने के बाद में एक वैश्य परिवार में उत्पन्न हुआ
और तपस्या करके स्वर्ग गया, और स्वर्ग से आने के बाद में पुनः जो है उसने तपस्या की और फिर जा कर के वो अहमिंद्र की पर्याय को प्राप्त हुआ। और वहाँ से च्युत होने के बाद में राजपुत्र उत्पन्न होकर के, दीक्षित होकर के और तपस्या में लीन थे। और जो दूसरा बानर मर कर के पर्यायों में भटक कर के, एक पर्याय में उसने जहाँ पंचाग्नि तप आदि तप करके तापसी की पर्याय में और ज्योतिष देव की पर्याय को प्राप्त किया। जब वो अपने विमान से निकल रहा था और यहाँ मुनिराज ध्यानस्थ थे, तो उनके ऊपर उसका विमान जब अटक गया तो उसने पूर्व पर्याय का बैर स्मरण करके उनके ऊपर उपसर्ग किया, और उस उपसर्ग को समता के साथ में सहन करने से मुनिराज के लिए शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब गंधकुटी का निर्माण हुआ, चारों गति के, चारों निकाय के देव वहाँ पर जब आए, तब उस समय में उस ज्योतिष देव के लिए भी वहाँ पर केवल ज्ञान होने के बाद में दृष्टि प्राप्त हुई। उसने भी भगवान के चरणों में उपदेश सुन करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो ये दृश्य जहाँ पर नेमिनाथ भगवान के दादाजी देख रहे थे, ऐसे उपसर्गों के माध्यम से घोर उपसर्ग को सहन करके अंतकृत केवली हर मुनिराज, हर तीर्थंकर के काल में होते हैं। ऐसे अंतकृत केवली जो कि केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनुत्तर में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे घोर उपसर्ग को सहन करके जहाँ पर नकुल और सहदेव पंचनोत्तर में उत्पन्न हुए, ऐसे सभी जो ध्यानस्थ मुनिराज सारे पंच परमेष्ठियों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार ओम का नाद करते हैं। ओ बरस रही है ऊर्जा पंच परमेष्ठि की, जिसने मस्तिष्क के सारे विकारों को धो दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पंच परमेष्ठि को नमन करते हुए, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।